ईरान का इसराइल पर हमला, इसराइली फौजी अड्डे और मोसाद हेडक्वार्टर को नुकसान पहुंचा। सैटेलाइट तस्वीर सामने आ गईं। इसराइल फौज की भी अपने हवाई अड्डों पर ईरानी मिसाइल गिरने की तस्दीक। सरबरा ईरानी फौज ने कहा है कि उम्मीद है सहूनियों ने मिसाइल हमले के पैगाम को समझ लिया होगा। इसराइली फौज के लबनान में आबादियों पर फिजाई हमले, बैरूत में मेडिकल कॉम्प्लेक्स को निशाना बना दिया। तिबी अमले के अरकान और नौज़ायदा बच्चों समेत 17 अफराद शहीद। ज़ाहिया में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर के करीब बमबारी की गई, 20 अफराद जान से गए। वादी बीका में मकानात को मिसाइल से उड़ा दिया गया। हिजबुल्लाह का भी भरपूर जवाबी वार। शुमाली इसराइल के कस्बे में इसराइली फौजियों के ग्रुप को रॉकेटों से निशाना बनाया। मुख्तलिफ मकामात पर 200 से ज़ायद रॉकेट दागे गए। मुजाहिदीन में सहूनी फौज को भारी नुकसान पहुंचा। हमलों में 14 फौजी हलाक और 50 से ज़ायद जख्मी हुए। हमले में 5 मरकावा टैंक भी तबाह। यमनी मुसल्लह अफवाज का एक और वार बोहरे अहमर में बरतानवी ऑयल टैंकर कॉर्डेलेला को निशाना बना दिया। यमनी मुसल्लह अफवाज की जानिब से जारी करदा फुटेज में वो लम्हा दिखाया गया है जब बरतानवी ऑयल टैंकर कॉर्डेलेला मून को बोहरे अहमर में एक ड्रोन कश्ती ने निशाना बनाया है। गजा में सहूनी दहशतगर्दी जारी। इसराइली फौज का शाती कैंप पर फिजाई हमला, पनाह गुजीन कैंप को निशाना बनाया। दर्जनों फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली फौज ने खैमा बस्ती पर हमले में फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया। शोहदा में बच्चों और खवातीन की बड़ी तादाद शामिल। ज्यादातर जख्मियों की हालत तशवीशनाक। कि हमने डी चौक पहुंचना है या इस्लामाबाद पे धावा बोलना है, तो उसके ऊपर अगर कोई आएगा और जो हाथ चढ़ेगा उस पे मैं एडवांस उनको बता रहा हूं कि फिर हमें कोई ये ना कहे कि जिनके साथ नरमी करनी है। सीएम केपी के एक समझदार और अच्छे पाकिस्तानी हैं, उनको भी ये अपने फैसले को रिव्यू करना चाहिए कि वो इस्लामाबाद की तरफ रुख कर रहे हैं। पुलिस ने अपनी पूरी तैयारी की हुई है, हमने अपना पूरा अरेंजमेंट किया हुआ है। फिर इतना ज़रूर है कि कोई शिकवा ना करे। तहरीक इंसाफ का मुमकिना एहतजाज, विफाकी वजीर दाखिला की पीटीआई को सख्त वार्निंग। इस्लामाबाद में फौज तैनात करने का फैसला। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहसिन नकवी ने वजीर आला केपी को मुखातिब करते हुए कहा, अली अमीन गंडापुर अपने फैसले पर नजरसानी करें, किसी किस्म की कोई नरमी नहीं होगी, ये बात जहन नशीन कर लें, फिर कोई गिला न करे कि हमारे साथ ये हो गया। इस्लामाबाद में अहम नौइयत की बैनुल-अक़वामी तकारीब हो रही हैं। एक मुमलिकत का सरबराह मौजूद है और पीटीआई धावा बोलने का सोच रही है। सियासत करें मगर ये तरीका दुरुस्त नहीं। इस्लामाबाद में आर्मी को दोबारा तैनात किया जा रहा है। तो ये नहीं होने देगा, क्योंकि पंजाब जो है ना वो दहशतगर्दी पे नहीं चलता। पंजाब किसी तरीके पर किसी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पंजाब में जो है क्रिएट करना ये इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि पंजाब किसी कायदे और कानून के तहत चलता है। तो मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब की और पंजाब के अवाम की हिफाजत अच्छी तरह करनी आती है। तुम अपनी फिक्र करो, तो किसी भूल में ना रहना। ये दहशतगर्दों को कैसे निमटना है ये अच्छी तरह आता है मरियम नवाज शरीफ को। पंजाब में कानून तोड़ना आसान नहीं, मुझे अपने लोगों की हिफाजत करना आती है। मरियम नवाज भी पीटीआई का एहतजाज रोकने में मैदान में आ गईं। लाहौर में हिम्मत कार्ड मंसूबे की तकरीब से खिताब में कहा, कोई भूल में ना रहे, तखरीबी अनासिर से निमटना आता है। फितना फसाद की सियासत को अपनी छत अपना घर नहीं दे सकती। ना अहली और ना लायकी की वजह से गुज़िश्ता 5 साल में महंगाई थी। विफाक की इकाइयों को लड़ाने की बात करना काबिल मजम्मत है। पीटीआई की डी चौक पर एहतजाज के लिए हिकमत अमली तैयार। इस्लामाबाद के एहतजाज में कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ बराह रास्त तसादुम के बजाय आंख मचोली खेलने का फैसला। शहर इक़्तिदार के हर सेक्टर में एहतजाज होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की सवाबी मर्दान एबटाबाद और हवेलियां के MPAs को भी ज्यादा से ज्यादा कारकुनान इस्लामाबाद पहुंचाने की हिदायत। इस्लामाबाद में पीटीआई का मुमकिना एहतजाज, विफाकी हुकूमत का 24 पॉइंट्स को मुकम्मल बंद करने का फैसला। जिला इंतजामिया और पुलिस की जानिब से तफसीलात जारी। रास्ते रात गए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए जाएंगे। इस्लामाबाद में एहतजाज की गर्ज से आने वाले 412 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। जराये के मुताबिक गिरफ्तार मुजाहिरीन में से 60 का ताल्लुक अफगानिस्तान से है।
तक इस आईनी तरमीम का मसला है, मुझे हैरत है इस बात पर कि उन्हें इस बात में उजलत किस चीज़ की। एक ज़माने में हमें कहा गया कि इतवार के दिन ही करना है, वरना सोमवार आएगा तो आसमान ज़मीन पर गिराएगा। ये बिल अपनी तफसीलात के साथ, उसूल के साथ नहीं, तफसीलात के साथ इस काबिल नहीं है कि उसको पास किया जाए। मौजूदा हुकूमत आवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं, हुकूमत में बेहतरी की सलाहियत भी नहीं। आईनी तरमीम पर हुकूमत की उजलत पर हैरत है। आईनी तरमीम की मंजूरी इतनी जल्दी क्या है? मौलाना फजलुर रहमान ने एक बार फिर शहबाज हुकूमत से सवाल कर लिया, वाज़े किया, इस वक्त हम हुकूमत के साथ आईनी तरमीम पर आमादा नहीं। आईनी तरमीम पर जो भी हिकमत अमली होगी वो हमारे मौक़िफ़ के ताबे होगी। अपोजिशन से एहतजाज न करने का मुतालबा किया, कहा सियासी इख्तलाफात को यकजहती में बदलना होगा। रात गए कराची सदर पार्किंग प्लाजा के करीब एहतजाज, 14 घंटों की बिजली बंदिश से शहरी परेशान। लाइन्स एरिया के शहरी सड़कों पर आए, लेकिन पुलिस की नफरी ने मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया। कोयटा में शादी के घर में सफ़े मातम बिछ गई। मगरिबी बाईपास पर बारातियों की बस खाई में जा गिरी। हादसे में बच्चों और खवातीन समेत 9 अफराद जा बहक, 57 जख्मी हो गए। कई की हालत तशवीशनाक। जख्मियों और लाशों को सिविल और बीएमसी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उकाड़ा में बदला लेने में हर हद पार, बाअसर अफराद ने जमीन के तनाजे पर 2 खवातीन की कब्रें मिसमार कर दी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम इम्तियाज का आसिम शाह के साथ जमीन का तनाजा चल रहा था। मुलजिम ने आसिम की 2 बेटियों की कब्रें मिसमार करा दी। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पीसीबी की मोहम्मद रिजवान को कप्तानी की पेशकश करने की तरदीद। वनडे और T20 की कप्तानी के लिए 2 से 3 नामों पर गौर जारी। मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद हारिस, शादाब खान, शाहीन आफरीदी दौड़ में शामिल। मोहम्मद रिजवान मजबूत उम्मीदवार, हेड कोच गैरी क्रिस्टन का वोट सबसे अहम करार। इंटरनेशनल लीग्स में शिरकत के लिए मुश्किलात का सामना कौमी क्रिकेटर उस्मान कादिर ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। उस्मान कादिर 1 वनडे और 25 T20 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। और T20 विमेंस वर्ल्ड कप का रंगारंग मेला। कौमी विमेंस क्रिकेट टीम का फातिहाना आगाज। श्रीलंका को 31 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान के 116 रन के जवाब में श्रीलंकन टीम सिर्फ 82 रन बना सकी। पहले मैच में बांग्लादेश ने स्कॉटलैंड के खिलाफ फतेह अपने नाम की।